व्हाट्सअप गाइस, जोनी सर और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मनचाहा लोकेशन किसी भी एमएनसी में आप जब भी ज्वाइन करते हो तो आपके अकॉर्डिंग लोकेशन कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस की, उसके बाद और भी कंपनीज़ हैं जैसे कैपजेमिनी, विप्रो और एचसीएल। ये 3-4 जो प्रमुख कंपनियां हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो लोकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कनाडा अच्छा लगता है या अमेरिका अच्छा लगता है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर कहीं भी आप मनचाहा लोकेशन अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को चेंज करवा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग लोकेशन को आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों की यही डाउट थी, काफ़ी सारे लोग इसी बीच में फंसे हुए थे कि भाई मेरा लोकेशन कैसे चेंज होगा, मैं कैसे लोकेशन पे अपने जाऊँगा। तो देखिए, बात बिल्कुल सिंपल सी है। किसी भी एमएनसी की बात करते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया में हैं जैसे कैपजेमिनी, एचसीएल, एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, ये 5-6 जो कंपनियां हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी प्रोजेक्ट होता है वो अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ सोच लीजिए, सबसे पहले जब भी आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो उसी समय आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से लोकेशन के लिए आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हो, किस लोकेशन पे आप ज्वाइन करना चाहोगे। प्रायोरिटी 3 पूछ ली जाती है। ठीक है, ये सारी कंपनीज में लगभग होती है। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब भी आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, उस समय ये चीज़ पूछ ली जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि अगर आपको लोकेशन उसके अकॉर्डिंग मिल गई तब तो ठीक है, तब तो वेल एंड गुड। अगर आप मान लीजिए नोएडा चूज़ किया आपने, अगर नोएडा मिल गई, किसी ने बैंगलोर चूज़ किया, बैंगलोर मिल गई तो सही है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी 2 या 3 को भी छोड़ के अगर कहीं और मिल जाती है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने चूज़ करी नोएडा और मेरी जो भी लोकेशन हुई, जिस भी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, उसकी लोकेशन मेरे को जब भी मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई तो मेरे को मुंबई दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को मुंबई देगा वो, तो उस समय क्या होगा कि मैं तो बिल्कुल सोच में पड़ जाऊंगा, भाई मैंने तो नोएडा किया और मुंबई सीधे नॉर्थ साउथ का डिफरेंस हो गया। और ये साथ साथ मैं बताते चलूँ कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसके कारण वीडियो में आवाज़ बहुत आएगी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो अब तो मैं उधेड़-बुन में हो गया कि भाई मैंने तो मांगा था यहाँ, दे दिया यहाँ, मैं क्या करूँ। कुछ नहीं भाई, सिंपल सी बात है। जहाँ भी वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, पहले आप ज्वाइन करो बिना सोचे। सबसे पहले आप वहाँ पे ज्वाइन करो, पहले नौकरी तो लो, फिर तो आगे मैं बता रहा हूँ वो चीज़ करोगे। अगर पहले ही तुम ना नुकुर करने लगोगे, नहीं यार मैं वहाँ कैसे जाऊँगा सर, मैं ये ज्वाइनिंग दे दो, वो ज्वाइनिंग लेटर दे दो, यहाँ पे ज्वाइन करा दो, सिंपल सी बात है, फिर एचआर के लफड़े में फंस जाओगे, फिर आपकी ऑफर लेटर रिवोक कर दी जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर रिवोक कर दी जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे सिंपल सी उपाय ये है कि सबसे पहले जहाँ भी ज्वाइन करा रहे हैं ज्वाइन कर लो। अगर आपके मनचाहा लोकेशन है तब तो ठीक है, अगर मनचाहा लोकेशन नहीं है तब भी ठीक है। सबसे पहले ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगा जो आप अभी तक आपको नहीं पता था क्योंकि आप कॉलेज में थे। जैसे आप कंपनी में जाओगे तो एक चीज़ पता चलेगा कि जो भी प्रोजेक्ट कंपनीज लेती है वो एक लोकेशन पे कभी नहीं चलती। वो क्या होती है कि अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट एक्स है, कोई कंपनी वाई है, किसी एक्स क्लाइंट को ले रही है और उसमें उसको 200 बंदे काम करवाने हैं। ठीक है, उस एक्स प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि वो 200 बंदे, आप सोच रहे हो कि बैंगलोर में सिर्फ बैठ के काम करना, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पहले होता था, पहले कब, कोरोना का पहले ये होता था। कोरोना के बाद जो है सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ठीक है, और हवा बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोरोना के बाद ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब 200 बंदे चाहिए तो 50 बैंगलोर में बैठेंगे, 50 नोएडा में बैठेंगे, 50 गुड़गांव में बैठेंगे और बाकी के 50 मुंबई में बैठेंगे। ये सीन है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी मुंबई ज्वाइनिंग हो गई, कोई ऐसी प्रोजेक्ट मिल गई जिसकी ओडीसी जो डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं वो अगर मान लीजिए कि आपकी नोएडा में भी है। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ कर नोएडा आके काम करो, क्योंकि आपको फर्दर काम किसके करना है, ओडीसी में काम करना है ना, उस क्लाइंट के ओडीसी में काम करना है। ठीक है, अब जब ये चीज़ हो जाएगी तब आपका क्या होगा, तब आप तो सोच में पड़ जाओगे भाई इतनी ईजी थी प्रोसेस, फिर अवनी से इतना लंबा क्यों खींचा। तो लंबा इसलिए खींचा भाई ताकि मेरे वीडियो का व्यू बढ़े। ठीक है, और अगर मैं पहले ही बता देता तो एक शॉर्ट वीडियो में बन जाता। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, जो आपको देखने का मन करे वो देख लेना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज्वाइनिंग करने के बाद आप किसी भी लोकेशन पे जाके वो काम कर सकते हो। अगर उस लोकेशन पर उस प्रोजेक्ट की ओडीसी है तो आप वहाँ जाकर आराम से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करो बिना किसी देरी है, और कमेंट में ये सारी चीज़ें मत पूछो यार ज्वाइनिंग मेरे मनचाहा लोकेशन नहीं हो, मैं क्या करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।